नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। कल इसी वक्त वंदे भारत में हमने और आपने बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर बात की थी। वहां क्या क्या मंथन हुआ, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखी और तफसील के साथ चर्चा की कि बीजेपी के मध्य प्रदेश और राजस्थान साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है, तैयारी क्या है, कौन कौन सी वो खास सीटें हैं जिस पर इस वक्त ध्यान केंद्रित है, फोकस किया गया। और महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में जिन 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, उसका गणित आइए पहले आपको समझा देते हैं। ये गणित क्या कहता है? मध्य प्रदेश की खबर जहां पर 39 संख्या है उन उम्मीदवारों की जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 39 नाम अब सामने हैं। इन 39 को अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो इसमें 4 महिला प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। फिर इसके साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी संख्या है 13, एसटी ये है रिजर्व सीटें, और इसके साथ साथ एससी भी शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें 8 उम्मीदवार हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के हैं। आइए अब छत्तीसगढ़ का गणित आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ में जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया वहां पर घोषित उम्मीदवारों की संख्या है 21, यानी कि जो अभी पहली लिस्ट आई है उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम है। 5 महिला उम्मीदवार उसमें शामिल की गई हैं। एसटी की संख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 10 और शेड्यूल्ड कास्ट की है 1, और ये है नंबर ऑफ उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ में देखिए कर दिया गया है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के 2018 के नतीजे क्या आए थे उसका एक रिमाइंडर दे देती हूं। यह है पूरी बड़ी पिक्चर साल 2018 की। सबसे पहले अगर कुल सीटों की बात करूंगी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और इसमें कांग्रेस जो है वो 68 सीट जीत चुकी थी 2018 में, और इनका जो वोट शेयर है वो 75.56% रहा। अब बीजेपी आप देखिए, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सीटें 2018 में जीती थी और यहां पर इनका वोट शेयर रहा 16.67%। अब बात करेंगे जेसीसी की, और 5 सीटें यहां पर हैं, वोट शेयर मात्र 5.56% का रहा। और उसके बाद यह है चौथी पार्टी यानी कि बीएसपी, जिसने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2.22% इनका वोट शेयर रहा। ये छत्तीसगढ़ में 2018 का आंकड़ा क्या सामने आया था, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, उसका ब्यौरा आपने देख लिया। अब प्लान ABCD जिस पर हमने कल रात को चर्चा की और मंथन हुआ बीजेपी के भीतर भी, 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21, मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि समय का मार्जिन सिर्फ 24 घंटे का था। तो राजस्थान में भी सियासी हलचल इसी बीच तेज हो चुकी है। बीजेपी ने एक बार फिर कमर कस ली है, एक बार फिर तैयारियों को धार देती है, क्योंकि इसी साल के आखिर तक 5 राज्यों में चुनाव होना है और उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां के नतीजों का असर 2024 पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होना है। इसलिए बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर मंथन हुआ और कैसे कैसे तैयारियां करनी हैं इस पर भी बात हुई। 2 राज्यों पर विशेष चर्चा हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पर 1.5 घंटे तक हुई चर्चा। बुधवार को बैठक, गुरुवार को 39 प्रत्याशियों का ऐलान। 20 अगस्त को शिवराज सरकार पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। 20 अगस्त को अमित शाह भी आ सकते हैं भोपाल। शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा हुए बैठक में शामिल। हारी हुई सीटों का ब्यौरा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। बीजेपी ने हर किसी को चौंकाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 21 में से 5 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया गया। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव में वक्त है, लेकिन एक स्टेप आगे चलते हुए बीजेपी ने ये फैसला लिया। बुधवार को बड़ी बैठक में छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी ने खुद मंथन किया। इसमें विधायकों के कामकाज पर चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया भी शामिल रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद थे। दरअसल छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी हमेशा जीतती रही है। बी कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी कभी जीती कभी हारी। सी कैटेगरी वैसी सीटें जहां बीजेपी 2 बार से ज्यादा हारी। डी कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। छत्तीसगढ़ में अगर बात बीजेपी की परफॉर्मेंस की करें तो विधानसभा चुनाव 2018 90 में से सिर्फ 15 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2019 11 में से 9 सीटों पर जीत। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2023 में बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापसी कर सकती है, क्योंकि अगर इन चारों कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी सी में 22 और कैटेगरी में 5 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। अगर 2018 के वोट शेयर की बात करें तो कुल सीट 90, कांग्रेस की सीट 68, वोट शेयर 75.56%, बीजेपी सीट 15, वोट शेयर 16.67%, जेसीसी सीट 5, वोट शेयर 5.56%, पीएसपी सीट 2, वोट शेयर 2.22%। ये बात तो हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। उधर बीजेपी ने राजस्थान के लिए भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी यहां कमबैक की तैयारी में है। राजस्थान में बीजेपी संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। साथ ही नारायण पंचारिया को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। ये भी तय हुआ है कि वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश का दौरा करके बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। तीनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया और आने वाले वक्त में तैयारियां और तेज होने वाली हैं। साथ ही इन राज्यों में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है और इसी बीच एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की एक मांग ने उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा कर दी। जगह थी गोरखपुर, मौका था निषाद पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का। मंच पर दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और इसी मंच से संजय निषाद ने प्रयागराज के निषाद किले के निर्माण और उसके अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग कर डाली। सतयुग में निषाद राज ने प्रभु श्री राम को अपनी नाव से रास्ता पार कराया था और यूपी में बीजेपी निषाद पार्टी के जरिए सियासी नैया को पार करना चाहती है। इसलिए संजय निषाद को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना रखा है और गोरखपुर में जब निषाद पार्टी का सम्मेलन हुआ तो यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यहीं से सांसद निषाद ने वो मांग कर दी जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पे एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ है। आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत। क्या है मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मछुआ समुदाय है तो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा आदमी छोटा जात बना दिया था और कभी हम राजा भगवान राम के आत्म बालिका निषाद राज के वंशज थे और हम लोगों का किला मौजूद है इलाहाबाद सिंगरपुर में। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट कराया कि हमारे समाज के लोग उसको भूल गए थे और उससे कभी उधर देखे नहीं। किले की खुदाई हुई, कोई नहीं जाना। फिर हम लोगों ने संकल्प लिया, हर साल मेला लगाते वहाँ और मेला लगाते हुए जंगल से मंगल हो गया। 20 करोड़ 38 लाख रुपए वहाँ क्या ऑडिटोरियम बनाने के लिए निषाद राज और भगवान राम और निषाद राज। मुद्दा यह है कि जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों और तो जहाँ सोए हों उनके सीने पर मस्जिद रहे, हमारे लोग गुस्से में आते हैं और उसे कहते हैं हटा दो, फेंक दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी काम रोका नहीं। राम मंदिर बना तो लोकतांत्रिक, हम संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़े और राम मंदिर बना। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के इन शब्दों को गौर से सुन लीजिए। 2024 के समर से पहले निषाद ने शंखनाद कर दिया है कि निषाद राज का वो किला जहां प्रभु राम ने विश्राम किया था वहां हरा झंडा लहरा रहा है।
जब तक प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले पर जय निषाद राज का झंडा था, जब तक अयोध्या में श्री राम का झंडा था, तो सुख का राज था। लेकिन हमारे किले की धुलाई कर दी गई। किला 300 मीटर से अधिक तक फैला था। वहाँ प्रधानमंत्री भी गए थे, लेकिन अब वहाँ चोरी से एक मस्जिद बना दी गई। संजय निषाद ने कहा कि हम दिल्ली में कसम खाए हैं कि जिस तरह भगवान राम की नैया निषाद राज ने पार किया था, उसी तरह अपने नाव पर बिठाकर 2024 का चुनाव पार कराएंगे और फिर से देश में एनडीए की सरकार होगी। अगर राम मंदिर बन रहा तो निषाद राज का भी किला उसी संवैधानिक ढंग से बन जाए। इसीलिए मैं अपील करता हूँ मुसलमान समाज से कि जैसे रावड़ी बस्ती हटा लिया और दूसरी जगह बना रहे हैं और वहाँ चांदी का ईंट देकर राम मंदिर बना रहे हैं, तो इस्लाम धर्म में कहा गया है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जब वहाँ 300 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जगह पर वहाँ कहीं दूसरी जगह मस्जिद को हटा ले। प्रयागराज में निषाद राज के किले पर बहस तेज। संजय निषाद ने की किले के निर्माण की मांग, किले के अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग, लोकतांत्रिक तरीके से मस्जिद को हटाने की मांग। निषाद राज का किला प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में है। इसे लेकर संजय निषाद की कही बात अब सियासी गलियारों में गूंज रही है। हालांकि अब देखना होगा कि संजय निषाद के स्टेटमेंट पर विपक्ष और बीजेपी दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।